अपनी आज है यूनिट 8 हिंदी और पर्यावरण को स्कूल अच्छा था, बाकी बात मैथ को थर्ड नंबर। ठीक है। टोटल कितने? टोटल टोटल तो हमने निकल के बता रहा कि हमने 19-20 लगाए थे, जब 5-6 चलो ऐसे चलो, रह जाते थे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और जे संस्कृत को कम मतलब और बाल विकास की बुकें। चलो तो आज है अपना 8वीं यूनिट अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष जैसे की हम क्रियाओं का अध्ययन। हाँ, जो अपन क्या कहते हैं दुनिया को अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं, वो कहाँ पर उदित किए जाते हैं? बाह्य अंतरिक्ष में, आंतरिक अंतरिक्ष या मध्य अंतरिक्ष में। तो हम्म, मध्य ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो अपना अंतरिक्ष है, ठीक है, तो मानव ने अंतरिक्ष में क्रियाकलाप कब से स्टार्ट कर दिए थे? 1945 से समथिंग। ठीक है, मतलब 1945 से स्टार्ट हो गया था अंतरिक्ष के बारे में लोगों का या वैज्ञानिकों का उत्सुकता कि है क्या ये। ठीक है, उससे पहले भी हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था कि परिभाषाएं दी गई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि एक अच्छे लेवल पर कह सकते हैं कि विज्ञान की, अंतरिक्ष विज्ञान की एक नई शुरुआत हुई 1945 के बाद से। ठीक है, तो देखो जो 1945 में क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे आर्थर सी क्लार्क। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे आर्थर सी क्लार्क। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उपग्रहों के माध्यम से, ठीक है, उपग्रहों के माध्यम से रेडियो संकेत प्रक्षेपित किए थे, मतलब भेजे थे। ठीक है, मतलब उपग्रह की सहायता से इन्होंने क्या किया था कि जो रेडियो जो संकेत हैं उनको भेजने का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? आर सी क्लार्क। ठीक है, आर्थर आर सी क्लार्क। ठीक है, इन्होंने दिया था। इसके बाद देखो, तुम्हें पता होगा एक कुत्ता था, एक लाइका नाम का, याद है? एक पहला एक जंतु था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, किसने भेजा था? तो इसको भेजा था रूस ने। ठीक है, किसने भेजा था? रूस ने। और इसका जो उपग्रह का नाम था, ठीक है, मतलब जिसमें ये भेजा गया था उसका नाम था स्पुतनिक सेकंड। स्पुतनिक सेकंड, इसमें भेजा गया था लाइका कुत्ता को। ठीक है, अंतरिक्ष में। ठीक है, और याद रखना जो सोवियत संघ है, रूस है, उसने कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश बना था। ठीक है, प्रथम देश बना था जिसने क्या किया था, अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े थे। किसने? रूस ने। ठीक है, और याद रखना यूएसए, अमेरिका प्रथम देश था जिसने अंतरिक्ष में क्या भेजे? क्या भेजे? आणवी, इंसान। ठीक है, इंसानों को कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन बना? यूएसए। ठीक है, तो देखो जो यूएसए है, इसने किस पर भेजा था? चंद्रमा पर। थोड़ा कंफ्यूज हो गए। देखो जो चंद्रमा पर भेजा था यूएसए ने, लेकिन अंतरिक्ष में पहले भेजा था रूस ने। ठीक है, इतना याद रखना कि जो रूस है इसने पहले व्यक्ति को भेजा था अंतरिक्ष में, लेकिन जो चंद्रमा पर भेजा था वो भेजा था यूएसए ने। किसको? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, पहला कदम रखा था चांद पर। किसने भेजा था? यूएसए ने। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लियोनोव। एलेक्सी लियोनोव ये व्यक्ति था, जो पहला व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में तैरा था, मतलब जो वो उपग्रह होता है उससे बाहर निकल के अंतरिक्ष में गया, घूम के आया, वापस आ गया। ठीक है, तो ये किसने किया था? रूस ने। ठीक है, और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे जो भारत की तरफ से गए थे सबसे पहले? राकेश शर्मा। जो राकेश शर्मा थे ये पहले अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, तो याद रखना जब ये अंतरिक्ष में गए थे तो इंदिरा गांधी से इनसे बात हुई थी। उस टाइम पे कौन थी पीएम? इंदिरा गांधी। तो इन्होंने पूछा था वहाँ से अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने बोला सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, अब याद रखना जैसे कि अपना ये क्या है, पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी से कोई उपग्रह छोड़ा जाता है, ये मान के छोड़ दिया उपग्रह, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये उपग्रह हो गया। अब अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। ठीक है,
अगर 36,000 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है तो वो जो उपग्रह है उसका आवर्तकाल और पृथ्वी का आवर्तकाल सेम होगा, ठीक है, बराबर होगा आवर्तकाल। मतलब जो जो पृथ्वी है ये एक बार अपने अक्ष पे पूरी इतनी घूमेगी, 24 घंटे में घूम जाती, तो जो जो उपग्रह है ये भी इसकी पूरी परिक्रमा लगा लेगा 24 दिन में या 24 घंटे में, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, भूस्थायी कक्षा भी कहा जाता है। ये जो यहाँ पर छोड़ा जाता है 36,000 किलोमीटर दूरी पर, इसे कहा जाता है भूस्थायी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो भूस्थायी कक्षा होती है उसमें कोई उपग्रह अगर छोड़ा जाता है तो उस उपग्रह की जो घूमने की वाली वो होती है दिशा, तो वो कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है। कैसा घूमता है, पश्चिम से पूर्व की साइड। अगर इसको अपन घड़ी में नापे तो कैसे नापेंगे, पश्चिम से पूर्व की साइड, है ना, ऐसा कि ऐसा, जैसे ये है पृथ्वी, ये घूम रही है कैसा, पृथ्वी कैसी घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसी घूम रही है, तो वो भी कैसा घूमेगा उपग्रह, ऐसा, ठीक है, कैसा, पश्चिम से पूर्व की ओर। समझिएगा, मतलब ये पृथ्वी के समान ही वो है अपना एक अपने गुण वगैरह हैं वो प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब देखो बात की जाए प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की, ठीक है, कौन से ऐसे महान व्यक्ति हैं, ऐसे अंतरिक्ष व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, अपना योगदान दिया अंतरिक्ष विज्ञान में, ठीक है। तो एक आती हैं सुनीता विलियम्स, कौन, सुनीता विलियम्स। अब देखो जो सुनीता विलियम्स हैं ये भारतीय मूल की अमेरिका की नागरिक थी, ठीक है, ठीक है, मतलब हाँ, मतलब इनके माता या पिता दो में से कोई क्या होंगे, इंडियन होंगे। तो और इनका संबंध कहाँ से है, तो मध्य जो अपना अहमदाबाद है गुजरात, वहाँ से इनका संबंध है, ठीक है, सुनीता विलियम्स का। और ये अभी कहाँ पर है, अमेरिका में, ठीक है। और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, अमेरिका में। अच्छा, और याद रखना इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इन्होंने 165 दिन, कितने, 165 दिन, 165 दिन, सॉरी 195 दिन है, लिखे मैंने 195 थे, बोले 165, 195 जो दिन हैं वो इन्होंने क्या किए थे, अंतरिक्ष से ये गई थी कहाँ पर, सॉरी उपग्रह से गई थी अंतरिक्ष में, वहाँ पर इन्होंने बिताए थे कितने, 165 दिन। और इन्होंने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, ठीक है। फिर इनको पद्म भूषण भी दिया गया था 2008 में, ठीक है, 2008 में इनको क्या दिया गया था, पद्म भूषण। 3 होते हैं, एक होता है पद्मश्री, फिर दूसरा क्या होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है भारत रत्न, ठीक है। तो इनको मिला था क्या, पद्म भूषण। इसके बाद एक और महिला थी जिनको सब जानते हैं, कल्पना चावला। इनके बारे में सबने पढ़ा होगा, कल्पना चावला, ठीक है। ये भी क्या थी, एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है। और याद रखना अंतरिक्ष में जाने वाली यह प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम बिताने वाली भारतीय महिला कौन थी, सुनीता विलियम्स, ठीक है। और देखो जो कल्पना चावला थी ये जब अंतरिक्ष से वापस आ रही थी, ठीक है, कब, 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को ये आ रही थी वापस, कहाँ पर, पृथ्वी पर। तो इनका जो कह सकते हैं विमान था उसका नाम क्या था, अंतरिक्ष यान का कोलंबिया, क्या नाम था, कोलंबिया। ये क्या हो गया, बीच में ही फट गया, ठीक है, फट गया, बीच में फट गया। तो इस जो विमान था अंतरिक्ष यान था इसमें 7 लोगों का एक दल था, ठीक है, 7 लोगों का क्या था, एक दल था। उन 7 में से एक अपनी थी कल्पना चावला। तो ये 7 की उसमें क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद फिर अपने हैं राकेश ये शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा। तो याद रखना ये भारत के पहले और विश्व के 138वें
अंतरिक्ष यात्री थे जो कहाँ गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, पंजाब के पटियाला में, ठीक है। और फिर यही हुआ था, ये अंतरिक्ष में गए थे और इंदिरा गांधी ने पूछा था वही सब वगैरह। इसके बाद देखो एक और व्यक्ति हैं, कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति हैं ये कौन है, कहाँ के हैं, अमेरिका के, ठीक है। यह चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। अब तुम एक चीज़ कल के लिए क्वेश्चन है, ढूंढ के लाना, दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था, ठीक है। ये कल के लिए होमवर्क है, तो याद रखना है। इनका जो वो था, क्या बोलते हैं, अभियान, पुरुष ही थे, चलो हिंट दे देते हैं, व्यक्ति ही थे, इनके साथ ही गए थे, ठीक है। बट इनने थोड़े जल्दी कदम रख दिया, उनने थोड़े बाद में रख दिया, ठीक है। चलो एक इस पर एक, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और नील गांधी। हाँ, क्योंकि तुमने एक मूवी देखी होगी टिक टिक, टिक टिक देखी है। तो उसमें जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसका एक जो प्रमुख होता है वो पहले कदम रखना चाहता है, तो वैसे केवल उठाता है, ऐसे रखने वाला होता है। इतने में जो हीरो होता है, तो हीरो का दोस्त हीरो में धक्का दे देता है, तो पहले कौन पहुंच जाता है, वो जहाँ पे हीरो। तो नीचे जो बैठे हुए होते हैं वो टाइप करते रहते हैं, तो उनने पहले लिखा कि पहला कदम रखा इन्होंने, लेकिन उनके रखने से पहले हीरो नीचे गिर गया, तो उन्होंने फिर ये नाम काट दिया, फिर उसने हीरो का नाम लिख दिया, समझे, ऐसे चलता था। अब देखो इसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत में अंतरिक्ष से संबंधित क्या कुछ हुआ, वो भी ज़रूरी है कि भारत ने भी अंतरिक्ष में कब से पहल स्टार्ट की, ठीक है, इसमें किसका योगदान था, ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण है। देखो भारत में बात की जाए तो एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, इस नाम के एक महान वैज्ञानिक थे। तो इनकी अध्यक्षता में 1962 में एक समिति का गठन किया गया और उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। कौन सी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, और इसकी स्थापना कब हुई, 1962 में, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। और जब ये समिति बनी तो इसने अपना जो काम किया था, मतलब काम करना स्टार्ट किया था, वो किसके अंडर करती थी, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर। मतलब एक जो क्या थी, समिति थी, ये किसके अंडर रहती थी, तो परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये काम करती थी, मतलब इसके अंडर रहती थी, ठीक है। इसके बाद भारतीयों को इंटरेस्ट आने लगा, उनने कहा यार एक काम करते हैं, इसका एक अलग ही डिपार्टमेंट बना देते हैं अपन, अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ। कब तक ऊर्जा विभाग भी बड़ा हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है, भारत में विकसित हो रहा था ऊर्जा विभाग, और जो अंतरिक्ष समिति थी ये भी बड़ी हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक विभाग में जाना दबाव आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को अलग कर दिया और उन्होंने इस समिति को बदल के, ठीक है, इसको कर दिया इसरो। क्या कर दिया, इसरो। इसरो कब कर दिया, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को क्या कर दिया, इसे स्थापना कर दी इसरो की, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक बढ़िया रहा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वैज्ञानिकों को लगा कि भैया इसका भी एक उप विभाग बना देना चाहिए, ठीक है। क्या बना देना चाहिए, एक उप विभाग बना देना चाहिए। तो इसके ही 3 साल बाद, मतलब 1972 में, ठीक है, 1972 में एक और नया विभाग बना दिया गया जिसका नाम था आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग, ठीक है, आयोग एवं
अंतरिक्ष विभाग, ये बना दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले समिति बनी 62 में। ठीक है, उसके बाद इसरो बना 69 में, फिर उसके 3 साल 72 में बन गया आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग। ठीक, अब जो इसरो था, ठीक है, अब इसरो जो है वो किस विभाग के अंदर आ गया? तो अंतरिक्ष विभाग के अंदर। ठीक है, पहले किसके अंदर था? परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर, फिर किस में आ गया? आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग के अंदर। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए जो इसरो है वो किस मंत्रालय के अंदर आता है? ठीक है, तो आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग के अंदर आता है। ठीक है, और अगर ये आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति 1962 में बनी थी, ये किसके अकॉर्डिंग काम करती थी? तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर। वैसे ऐसा नहीं पूछेगा, केवल इतना आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब बनी, बस। याद रखना 1962 में एटॉमिक एनर्जी विभाग, मतलब परमाणु ऊर्जा विभाग, 1962 में परमाणु विभाग द्वारा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई। ठीक है, क्यों की गई? क्योंकि अभी तो ये इसी के अंडर है ना। 62 के टाइम किसके अंडर था? परमाणु ऊर्जा। तो कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा? ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? एक थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है TERS LS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और याद रखना 1963 में प्रथम साउंडिंग रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट मतलब हाँ, मतलब ऐसा उपग्रह जिसको छोड़ेंगे तो वो नीचे क्या देगा अपन को? पृथ्वी पे आवाज़ आएगी, वो आती है ना, देखा होगा, ऐसा देखो, टिक 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 टिक, ये क्या है? यही ध्वनि है। ठीक है, ये वाला ऐसा ध्वनि नहीं कि वो यहाँ से जा रहा है उड़ा तो वो ऐसा आवाज़ का रॉकेट फी, ऐसा नहीं है। ठीक है, टिक टिक वाला। ठीक है, साउंडिंग रॉकेट। तो इसका नाम क्या रखा गया? टाल्स तो उस जगह से छोड़ा गया था क्योंकि ये बना था ना 62 में। इसका नाम था, अच्छा ध्यान नहीं आ रहा, एक नाम था, लेकिन इसको छोड़ा कहाँ से गया था? तो हाँ, टाल्स द्वारा। ठीक है, और याद रखना 1965 में, इसके बाद 1965 में थुम्बा में, ठीक है, थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना की गई। किसकी की गई? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कहाँ गई? थुम्बा में 1965 में। ठीक है, इसके बाद एक उपग्रह का नाम बहुत सुना होगा तुमने, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। याद रखना यह स्वदेशी निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह था, मतलब इसका जो निर्माण किया गया था वो किसने किया था? भारतीयों ने। ठीक है, और इसको कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में। ठीक है, इतने टाइम पर छोड़ा गया था आर्यभट्ट को। और इसमें जो प्रक्षेपण यान था, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान के चलो ये अपना क्या है? उपग्रह है। ऐसा होता है। ठीक है, ये अपना क्या है? उपग्रह। ठीक है, और ये लगा है इसका क्या, इसको मतलब कह सकते हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि ऐसा सीधा तो खड़ा होगा नहीं, सपोर्ट पे ऐसा रख देते हैं इसको। ठीक है, अब जब वो काउंट होता है ना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 0 जैसे हुआ तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला कहाँ हट जाता है? पीछे सट, यहाँ से निकलने लगती है, ये लगे ना जो टिक 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 टिक, ये जो लगे ना, इनसे क्या गैस वो आग निकलती है, निकली, थोड़ी ऊंचाई पे गए और ये जो भाग हैं ये यहाँ से हटके नीचे गिर गए। ठीक है, फ्यूल ख़त्म और इनको हटा दिया। इसके बाद फिर जो और ऊपर जाएगा तो फिर इसका ये वाला वो भाग है ये जलेगा, जला, ये जला और हट गया। फिर इसके बाद और ऊपर जाएगा
इसके बाद यहाँ ये जला, हट गया। इसके बाद आगे गया, ऐसे ही ऐसे हट हट के आगे जो केवल इतना भाग है, ये वाला भाग, ये बचता है, ठीक है। केवल ये वाला जो आगे वाला हिस्सा होता है ये बचता है। और अगर बाई चांस तुम्हें उसी रॉकेट को क्या वापस भी लाना है, तो इनमें क्या किया जाता है, इसको सपोर्ट में रख लेते हैं वो भाग को। और यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जो रॉकेट वगैरह है, जो साइंस है, कि अगर बाई चांस फ्यूल ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे जो चीज़ लगी होती है ये क्या डिपेंड करती है, उसको ऊर्जा देने के काम करती है। मतलब यहाँ पर एक कह सकते हैं सूर्य की रोशनी से चलने वाली यहाँ पे क्या लाई जाती है, ईंधन को, मतलब कि सूर्य की रोशनी से वो चलता रहे, ठीक है। इतना पूरा भाग क्या होता है, हट जाता है, केवल इतना भाग जो है वो बचता है, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो देखो जो आर्यभट्ट था इसको किस यान से छोड़ा गया था, मतलब ये वाला यान, ये वाला किससे छोड़ा गया था, इंटर कॉस्मोस, ठीक है। कौन, इंटर कॉस्मोस, ठीक है, इससे छोड़ा गया था। और किसकी मदद से, तो सोवियत संघ, रूस की मदद से, ठीक है। इसके बाद एक और था क्या, एप्पल, APPLE, खाने वाला नहीं है ये उड़ाने वाला है, एप्पल, ठीक है। तो याद रखना जो एप्पल है इसको छोड़ा गया था 1981 में, कहाँ से, फ्रेंच गुआना, ठीक है। ये क्या है, एक अंतरिक्ष केंद्र है, कहाँ पर है, फ्रेंच गुआना में, ठीक है। और किसकी मदद से, तो एप्पल तो अंतरिक्ष यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। जो यूरोप के जो देश हैं, अंतरिक्ष विभाग है, उसका एक विभाग है, क्या नाम है उसका, देखो लूसेंट में मिलता है, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना ध्यान नहीं है, लूसेंट में देख लेना, चलो, ठीक है। तो इसके द्वारा मदद से क्या छोड़ा गया था, एप्पल, ठीक है। और याद रखना जो एप्पल है ये भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह था, संचार उपग्रह, मतलब संचार नेटवर्किंग के लिए पहला उपग्रह छोड़ा गया था, प्रयोग किया गया था कि ये जाता है तो कैसे काम करेगा, ठीक है। इसके बाद एक भारत ने एक प्रणाली विकसित की, इनसेट नाम की एक प्रणाली विकसित की, बहुउद्देशीय प्रणाली थी, जो किसने निर्मित की, भारत ने, ठीक है। और इससे क्या होता था, अंतरिक्ष विभाग, ठीक है, दूर संचार विभाग मतलब टेलीफोन, ठीक है, भारतीय मौसम विभाग के लिए जो मौसम की जानकारी वगैरह, ठीक है, दूरदर्शन का प्रसारण, इन सब के लिए उन्होंने एक बहुउद्देशीय टेक्नोलॉजी विकसित की, इनसेट, ठीक है। याद रखना 2004 में 2004 में विश्व का पहला एजुकेशन के लिए उपग्रह छोड़ा गया था, जिसका नाम क्या था, एडुसेट क्या है, 2004 में छोड़ा गया, विश्व का पहला एजुकेशन उपग्रह, ठीक है। एजुकेशन के लिए एक उपग्रह छोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद एक और तुमने मूवी देखी होगी, आजकल मूवी बड़ी अच्छी आ रही है, देखना चाहिए, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। एक मूवी आई थी, कौन सी, अक्षय कुमार थी उसमें, विद्या बालन थी, और मिशन मंगल, क्या था, मिशन, उसको नाम क्या रखा गया था, मॉम, जो मंगल मिशन था, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, मॉम, ठीक है। और मॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। इसको कब छोड़ा गया, तो 5 नवंबर 2013 को, ठीक है, ये टाइम पे छोड़ा गया था, ठीक है। और किससे छोड़ा गया था, तो कौन सा इसमें प्रक्षेप यान था, रॉकेट कौन सा, PSLV-C25, ठीक है, PSLV-C25 से इसको छोड़ा गया था। और कहाँ से छोड़ा गया था, तो सतीश धवन केंद्र, हरिकोटा, ये एक प्रक्षेपण, मतलब यहाँ से रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं, एक केंद्र बना दिया गया, ठीक है, यहाँ से छोड़ा गया था। और ये कब पहुँच गया था मंगल की कक्षा में, तो कब पहुँचा था, 24 सितंबर 2014 को ये मंगल की कक्षा में पहुँच गया। और भारत, हाँ, और क्या भैया, 1 साल में पहुँचा, आप सोचो कितने दूर है मंगल, रॉकेट से भी जा रहे हैं व्यक्ति, तब भी 1 साल लग रहा है, सोचो।
पहुंचने को तो और जल्दी पहुंच जाएं। कैसे पहुंच जाएं? जो अपना PSLV है ना, अगर और शक्तिशाली रॉकेट बना लिए जाएं प्रक्षेपयान, तो वो क्या और तेज चलेंगे, ज़्यादा उनमें ईंधन होगा, या फिर कोई ऐसा ईंधन प्रयोग किया जा सके जो कम मात्रा में ज़्यादा ऊर्जा दे रहा हो। क्योंकि जैसे मान के चलो इसमें फ्यूल भरने की क्षमता मान के चलो कितनी है, ये 50 किलो फ्यूल भर देता है, ठीक है, 50 किलोग्राम फ्यूल भर लेता है। अब इसके जो फ्यूल है उससे उसको एनर्जी मिलती है कितनी, कि वो 100 मिनट तक चल सकता है कोई भी चीज़, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, ऐसा फ्यूल मिल जाए, विकास हो जाए, आविष्कार हो जाए कि वो 1 किलोमीटर में ही पता चले 100 मीटर चल रहा है, तो पता चले यहाँ से अपने पृथ्वी से रॉकेट छोड़ा, वो पूरे ब्रह्मांड की चक्कर लगा के आ जाएगा, है कि नहीं। और इसका जो उद्देश्य था वो था मंगल पर जीवन है कि नहीं, तो है कि नहीं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। उन्होंने कहा है कि ऐसा चांस है कि वहाँ पर अपन जी सकते हैं, चांस है, थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। अब इसके बाद तुमने एक और चीज़ सुनी होगी, एक आजकल चल रहा है, अपना जो इसरो है उसने एक नया मिशन लिया है, आदित्य L1, सुना है, आदित्य L1। अब जो आदित्य L1 में ये क्या है, ये सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक मिशन है। मतलब इस पर एक भेजा जाएगा क्या, उपग्रह, और ये क्या करेगा, सूर्य के कोरोना का अध्ययन, मतलब सूर्य को भी कोरोना हो जाएगा, ऐसा कुछ है। मतलब ताप वगैरह वहाँ की हाँ, स्थिति वगैरह। क्या होता है वहाँ पर सूर्य में एक क्रिया होती है, ठीक है, उसको कोरोना बोला जाता है। तो सूर्य की उस क्रिया का अध्ययन करने के लिए यह आदित्य L1 छोड़ा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, जो अपन अंतरिक्ष यान छोड़ते हैं उनमें रॉकेट लगे रहते हैं, ठीक है, प्रक्षेपयान लगे रहते हैं। तो ये क्या है, SLV 3, ठीक है। ये 3, 4, 5, 6, इनका मतलब पता क्या होता है, कि ने पहले SLV 2 बनाया होगा जो फ्लॉप हो गया, SLV 1 बनाया होगा जो फ्लॉप हो गया होगा, SLV 3 बनाया जो कामयाब रहा, तो उसका क्या नाम हो गया, SLV 3, ऐसा। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, SLV का। यह भारत की पहली आधुनिक रॉकेट प्रणाली है। मतलब भारत की पहली आधुनिक रॉकेट प्रणाली कौन सी है, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसके बाद एक और है PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी उपग्रह का क्या हो सकता है, ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित किया जा सकता है। मेंटेनेंस पूरा, मतलब रिमोट कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तरीके से, ठीक है। एक होता है फिर क्या, GSLV, क्या होता है, GSLV, जियो साइक्लोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। यह पृथ्वी की से 36,000, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर किसी उपग्रह को छोड़ना है तो वो किससे छोड़ा जाएगा, GSLV से, ना कि PSLV से, GSLV से छोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर उसको कहाँ छोड़ना है, 36,000, हाँ, ठीक है। और देखो अब जो ये प्रक्षेपयान है GSLV, इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रकार से क्या होता है, ईंधन भरा हुआ रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या भरा रहता है, एक होता है ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, फिर एक होता है क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, ये 3 होते हैं। अब देखो जो ठोस हो गया वो तो जल जाएगा, द्रव होगा वो भी जल जाएगा, जो ये इंजन है ये क्या करेगा, वही सूर्य के प्रकाश से अपना टैप में मतलब काम करता रहेगा, ठीक है। अब देखो जो भारत के महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनके बारे में बात की जाए, तो सबसे पहला अंतरिक्ष के हिसाब से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है, तो कौन सी है, इसरो ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु, ठीक है। इसके बाद एक और है VSSC, क्या, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, कहाँ पर, थुम्बा में, ठीक है, थुम्बा। फिर क्या है, सार श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज,
ठीक है। अब इसको नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया और इसका क्या कर दिया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, मतलब सार का कर दिया SDSC, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और इसका जो केंद्र वो कहाँ कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब बहुत बार ये आता है कि जो श्रीहरिकोटा है ये कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन में केरल आएगा, तमिलनाडु आएगा, कर्नाटक आएगा, लेकिन है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक और है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में, ठीक है। इसके बाद एक और है NNRNS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सॉरी MS, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु, ठीक है, इसका भी बेंगलोर है। नेशनल नेचुरल रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद एक है SAC, इसको क्या बोला जाता है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुजरात अहमदाबाद। सबसे कंफ्यूजन वाला है, इसको याद कर लेना क्योंकि ये नीचे नहीं है, ऊपर की साइड है। केवल एक ऐसा केंद्र है जो कहाँ पर है, गुजरात अहमदाबाद में, ठीक है। नहीं तो जहाँ तक सब कहाँ मिलेंगे तुम्हें, नीचे की साइड क्या है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक है। इसके बाद याद रखना 2019 में, कब, 2019 में 22 जुलाई 2019, ठीक है। इस टाइम पर चंद्रयान 2, कौन सा, चंद्रयान 2, जो काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक है। 22 जुलाई 2009 को चंद्रयान 2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ये कहाँ पर है सतीश धवन, अभी बताया था, श्रीहरिकोटा, ठीक है, हाँ वही आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। तो यहाँ से चंद्रयान 2 GSLV MK3, GSLV MK3 इस यान से, प्रक्षेपण यान से भेजा गया था, ठीक है। यह भारत का क्या था, दूसरा चंद्रयान मिशन था। पहला कब था, पहला शायद यार शायद 2008 में था, चेक कर लेना, 2008 में था, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड जो था वो कब, 22 जुलाई 2019, ठीक है। अब इसमें क्या था, इस उपग्रह में 3 चीज़ें थीं, कौन कौन सी, एक था ऑर्बिटर, ठीक है, एक लैंडर और एक रोवर, ठीक है। तो जो एक लैंडर था उसका नाम क्या था, विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम क्या था, प्रज्ञान, ठीक है। याद रखना जो लैंडर था इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष विभाग के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन हो गए, विक्रम साराभाई, ठीक है। और जो रोवर का नाम था प्रज्ञान, वो संस्कृत से लिया गया था, ठीक है। इसके बाद और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद ये पहुंचा था, ठीक है, इसने अपना कह सकते हैं उसकी सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी, मतलब थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण वो क्रैश हो गया थोड़ा बहुत, तो उसने सही से काम नहीं कर पाया, ठीक है। और जब ये काम हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मंगल मूवी चल रही है, जैसे मंगल मूवी में उसका वो सैटेलाइट टूट आता है तो वो दोबारा कैच कर लेता है, ऐसे ही ऐसे लग रहा था कि 2-3 दिन बाद फिर से वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो जो IIT कानपुर के जो स्टूडेंट थे, प्रोफेसर, उन्होंने एक क्या बनाया था, एक ड्रोन बनाया था जिसका नाम रखा था पहरी, ठीक है, पहरी। किसने बनाया था, IIT वालों ने, ठीक है।